बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि जब हम जवान होते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें मामूली लगती हैं, आम लगती हैं। ज़िंदगी की दौड़ में हम आगे बढ़ने की जल्दी में होते हैं, हमेशा अगले बड़े मरहले की तलाश में। लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरती है तो हमारे अंदर एक तब्दीली आती है। जो छोटे लम्हे पहले मामूली लगते थे वही दिल को सबसे ज़्यादा छूने लगते हैं। नफ्सियात भी यही कहती है कि वक्त के साथ साथ हमारा नज़रिया बदलता है और हम उन चीज़ों की कदर करना सीखते हैं जो असल में अहम होती है। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम उन 8 छोटी खुशियों के ऊपर बात करते हैं जिन्हें हम जवानी में अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी अहमियत हमारे दिल के अंदर बस जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आपके लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं या आपके कोई गोल्स हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं या आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर और मजबूत करना चाहते हैं, तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फ्राहम करता हूं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो पहली खुशी कौन सी है, छोटी खुशी जिसे हम जवानी में तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वक्त के साथ हमें एहसास होता है कि ये हमारे दिल के बहुत नज़दीक है। सबसे पहली चीज़, अपनों के साथ वक्त गुजारना। जवानी में ऐसा लगता है कि वक्त बहुत है, हमें लगता है कि दोस्तों के साथ रात गए बातें करना, ख़ानदान के साथ बैठ के, ये सब हमेशा चलता रहेगा। लेकिन ज़िंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है लोग मसरूफ़ हो जाते हैं, कहीं दूर निकल जाते हैं या मुख्तलिफ रास्तों पर चल पड़ते हैं और फिर वही आम से लम्हे सबसे ज़्यादा याद आते हैं। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें सतही तल्लुकात के बजाय उन रिश्तों को तरजीह देनी चाहिए जो दिल से जुड़े होते हैं। यही वजह है कि अपनों के साथ बिताया गया वक्त ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक बन जाता है और ये वो चीज़ है जिसे कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। और इसके बाद दूसरी चीज़, इम्कानात का एहसास, यानी कि आपकी लाइफ में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने इम्कानात हैं। जब मैं छोटा था तो हर दिन एक नया ख्वाब होता था, कभी कारोबारी बनने का सोचता था तो कभी पूरी दुनिया घूमने का, तो और यूं लगता था कि जैसे कुछ भी मेरे लिए मुमकिन है। इस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये एहसास कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये एहसास कितना कीमती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं और ज़िंदगी हकीकतों की तरफ ले जाती है तो वो लामहदूद इम्कानात का एहसास जो है वो धुंधलाना शुरू हो जाता है। नफ्सियात के मुताबिक उम्र के साथ हमारा दिमाग ज़्यादा हिफाजत, सुकून और इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी की तरफ माइल हो जाता है। लेकिन वो नौजवान जज्बा, वो कहता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो वाकई संभालने वाली चीज़ थी। और वक्त गुजरने के साथ एहसास होता है कि वो ख्वाब देखना कितना ज़रूरी है, चाहे उम्र कोई भी हो। और इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी छोटी खुशी की। वो ये है कि बेध्यानी के बगैर खाने का लुत्फ़, यानी कि कोई चीज़ आपका दिल कर रहा है और आप उसको खा सकते हैं। जवानी में खाना खाना बस एक काम होता है, जल्दी से खाकर आगे बढ़ने की सोच। लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरती है हम महसूस करते हैं कि सुकून से, ध्यान के साथ खाना खाने का अपना ही मज़ा होता है। तहकीक से पता चलता है कि जब हम पूरी तवज्जो के साथ खाना खाते हैं, यानी जिसको हम माइंडफुल ईटिंग कहते हैं, तो ना सिर्फ उसका जायका बढ़ता है बल्कि हाजमा भी बेहतर होता है और दिल भी खुश रहता है। आजकल हम अक्सर खाने के वक्त में मोबाइल या टीवी में मसरूफ़ होते हैं और खाने के असल मज़े को खो बैठते हैं। वक्त के साथ पुरसुकून माहौल, बगैर किसी नोटिफिकेशन या डिस्ट्रैक्शन के खाने की खुशी एक नेमत लगती है। ये सिर्फ खाने का एक अमल नहीं रहता बल्कि लम्हा मौजूद में जीने का एक तरीका भी बन जाता है। और इसके बाद चौथी चीज़ जो कि हमें जवानी में तो उसका एहसास नहीं होता लेकिन उम्र के साथ हमें उसका एहसास होता है, वो है कुछ नया सीखने का जोश। बचपन में सीखना रोज़ का मामूल होता है, नई चीज़ें, नए मशगले, नई मालूमात, सब कुछ जज़ब करने का जुनून होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरती है हम अपनी रूटीन में फंस जाते हैं और वो कुछ नया सीखने वाला जज्बा पीछे रह जाता है। रिसर्च बताती है कुछ नया सीखना, चाहे कोई वो नई ज़बान सीखना हो, किसी साज को बजाना हो या सिर्फ आपने कोई नया हुनर सीखना हो, ये एक दिलचस्प बात है। ये दिमाग को तेज़ करती है और ये मूड को बेहतर बना देती है। वो बचपन वाला तजस्सुस ख़त्म नहीं होता, बस दबा हुआ होता है। थोड़ी सी तवज्जो और दिलचस्पी दें तो ये तजस्सुस दोबारा जाग सकता है। लेकिन जवानी में जो इसका एहसास होता है वो उम्र गुजरने के साथ रहता नहीं है। और इसके बाद पांचवी चीज़,
जवानी के अंदर हमें एक तवानाई फील होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती थी, जो कि बाद में नहीं रहती। जब मैं छोटा था तो रात देर तक जागता था, सुबह जल्दी उठना और सारा दिन भाग दौड़ करना, ये बिल्कुल आम सी बात थी। नींद लगता था जैसे ऑप्शनल चीज़ है। जिसम में इतनी तवानाई होती थी कि कभी सोचा ही नहीं था कि इस तवानाई को कभी संभालना भी है। अब जब नींद पूरी ना हो या मुसलसल बैठे बैठे घुटने जुड़ जाएं तो फ़र्क महसूस होता है। अब जिस्म खुद बताता है कि आपके जिस्म को आराम चाहिए। साइंस भी यही कहती है कि उम्र के साथ साथ हमारी तवानाई के अंदर कमी आती है और बजाय जो हमारी रिकवरी जो थी, जो जवानी के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाती थी, बढ़ती हुई उम्र के साथ रिकवरी जो है उसकी अहमियत बढ़ जाती है। जब माजी की तरफ देखता हूं तो सोचता हूं कि काश इस बेपनाह तवानाई की कदर की होती। अगर मैं अपने ही किसी कम उम्र वर्जन को, अपने छोटे वर्जन को कोई मशवरा दे सकता तो यही कहता कि इस ताकत को ज़ाया ना करो, लेकिन इसकी हिफाजत भी करो ताकि ये आगे चलकर काम आ सके। और इसके बाद हम बात करेंगे छठी चीज़ की। वो ये है कि रोज़मर्रा की एक तरतीब जो हुआ करती थी उसका जो सुकून है, रूटीन की ज़िंदगी का सुकून। जवानी में एक जैसा दिन गुजारना बोरियत लगता था। रोज़ सुबह एक वक्त के ऊपर उठना, वही काम, वही रूटीन, ऐसे लगता था जैसे ज़िंदगी रुक गई है। लेकिन उम्र के साथ एहसास होता है कि एक मुनज़्ज़म रूटीन आज़ादी देती है, आपको कैद नहीं करती है। तहकीकात बताती हैं कि रोज़मर्रा की तरतीब ज़हनी सुकून देती है, आपकी कारकर्दगी को और आपके मूड को बेहतर बनाती है। पहले जो चीज़ बेरंग लगती थी अब वही ज़िंदगी में ठहराव और सुकून का ज़रिया बनती है। ऐसा लगता है जैसे वही मामूलात जो कभी फ़रार का बाइस बनते थे अब ज़िंदगी को काबिल एतमाद बनाते हैं। और इसके बाद सातवीं खुशी वो ये है कि पूरी तरह लम्हे मौजूद में जीने की खुशी। बचपन में प्रेजेंट मोमेंट, लम्हा मौजूद, नाव में रहने का कोई तसव्वुर नहीं था। हम बस जी रहे होते थे। दोस्तों के साथ खेल, किताबों में खो जाना, हंसी मजाक करना, सब चीज़ों में दिल पूरी तरह शामिल होता था। लेकिन अब दिमाग अक्सर अगले काम की फ़िक्र में रहता है या किसी पुरानी बात के अंदर उलझा रहता है। तहकीक भी हमें यह बताती है कि माइंडफुलनेस यानी कि लम्हा मौजूद में रहने की आदत खुशी को बढ़ाती है और ज़हनी दबाव को कम करती है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो लम्हे जिनमें दिमाग मुकम्मल तौर में प्रेजेंट मोमेंट के अंदर या हाल के अंदर होता था वो सबसे कीमती लगते हैं। और अब मैं सीख रहा हूँ कि ऐसे लम्हे बनाने के लिए शौरी कोशिश करनी पड़ती है। और इसके बाद आठवीं और आखिरी चीज़ वो खुशी है कि ज़िंदगी के मौजूदा मरहले की कदर करना। जवानी में हमेशा आगे बढ़ने की जल्दी होती है, बड़े होने की, कुछ बड़ा बनने की। और जब बड़े हो जाते हैं तो अक्सर पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि वो वक़्त कहाँ चला गया। माहिरीन इसे अराइवल फैलेसी कहते हैं, यानी ये यकीन कि खुशी अगले मरहले के ऊपर है। लेकिन हकीकत यह है कि ज़िंदगी के हर फेज़ में, हर मरहले में कुछ ना कुछ ख़ास होता है। बस हमें वो लम्हे जीने की, पहचान की, करने की आदत डालनी चाहिए। कभी वो दिन भी याद आएंगे जो आप अभी गुजार रहे हैं, तो क्यों ना उनकी कदर आज से शुरू की जाए। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि याद बनने से पहले लम्हों की कदर करना सीख लें। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो शायद आप भी समझ गए होंगे कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती इन्हीं छोटे लम्हात में छुपी होती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। नफ्सियात कहती है कि यादाश्त अक्सर खुशगवार हिस्से उभारती है और बाकी बातों को धुंधला कर देती है। इसलिए हमें कुछ लम्हे बाद में इतने अच्छे लगते हैं, हालांकि उस वक़्त वो हमें मामूली महसूस हो रहे होते हैं। लेकिन हमें माजी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए ताकि चीज़ों की कदर हो। हमें अभी इसी वक्त इन खुशियों की पहचान कर लेनी चाहिए और इनका लुत्फ़ उठाना चाहिए जब वो हमारे सामने हो, क्योंकि बाज़ खुशियाँ जितनी सादा हों इतनी ही गहरी होती हैं।